हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देख रहे हैं एमबीए का पेपर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का बिजनेस मैनेजमेंट का, जिसे हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इससे पहले हम बीबीए का, बीए का, एलएलबी का और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पेपर भी देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एमबीए का पेपर और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंट्रेंस पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अपडेट्स मिलेंगी एंट्रेंस से रिलेटेड और प्रिपरेशन की भी जानकारी मिलेगी और स्ट्रेटजी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, जिससे कि मेरी पूरी वीडियो आप तक आ जाएं, और लाइक कर दें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए देखना जरूरी रहता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि उससे हमें जानकारी मिल जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर ये पढ़ना अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 एज। तो संख्या 9 के प्रथम 5 गणकों का औसत है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 एज। तो इसको ऐसा करना है जैसे 9 बन जा 9, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 5। तो इन सबको फिर ऐड कर 5 से डिवाइड देना है, तो जितना आएगा वो एवरेज निकलेगा, वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों में 40% वर्कर हैं, बाकी सभी कर्मचारी एग्जीक्यूटिव हैं। प्रत्येक वर्कर की वार्षिक आय 390 रुपये है, जबकि प्रत्येक एग्जीक्यूटिव की वार्षिक आय 420 रुपये है। तो फैक्ट्री में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत वार्षिक आय क्या हुई। तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज से रिलेटेड था, तो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं एमबीए का पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा पेपर। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी और 100 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नगर की जनसंख्या 4% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो किसी नगर है जैसे उसकी जनसंख्या 1 साल में 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद क्या होगी। अभी 50,000 है तो इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्राइस ऑफ अ टाटा कार राइज बाय 30% while the sales of the car come down by 20%. What is the percentage change in the total revenue? मतलब एवरेज और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक बात बता दूंगा, अगर आपको वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सेटिंग में जाएं और इसको 144p की जगह 360p या 240p में देखें, जिससे कि वीडियो क्वालिटी काफ़ी साफ आएगी और ऑडियो क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कार की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, परंतु बिक्री 20% कम हो जाती है। तो राजस्व में आए बदलाव को बताना है, माइनस में गया कि प्लस में गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, 5th क्वेश्चन देखेंगे। तो 5th क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स जिसको 10 से गुणा किया जाना था गलती से भाग दिया जाता है, तो परिणाम में आया बदलाव प्रतिशत में क्या होगा। तो अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 10 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। इसको आप एक्स मानकर सॉल्व कर सकते हैं या किसी संख्या को लेकर। ऑप्शन में -99%, -100%, +99% या +100%। इनको मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। मैं आपको एक दिन व्हाइट बोर्ड पर यह पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए व बी का अनुपात 3:4 है तथा बी और सी का अनुपात 12:13 है, तब ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन 10th क्लास में मिल जाएगा आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जब मैंने 12th की थी तो उसमें यह था। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। ओनली 30 सेकेंड का यह क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पर। तो क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 एंड बी एंड सी आर इन द रेशियो 12:13, देन ए रेशियो सी विल बी इन द। तो आपको पेपर देखकर समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि एमबीए में सिलेबस क्या रहता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो, कितने ईयर का कोर्स है, फीस क्या रहेगी, और इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या करियर अपॉर्चुनिटीज़ एमबीए में क्या हैं।
नेक्स्ट है, दो मित्र किसी एक ही कंपनी में कार्य करते हैं और उनकी वेतन का अनुपात 3:5 है। तो यह क्वेश्चन भी अनुपात से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 12 किलोमीटर की वास्तविक दूरी है। यदि दो स्थान वास्तविकता में एक दूरी से 96 किलोमीटर की दूरी पर हों तो नक्शे पर उनकी बीच की दूरी क्या होगी। तो ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36, किसी नंबर को मतलब 36 से विभाजन किया जाए तो शेषफल 19 बचता है। अगर उसी संख्या को 12 से विभाजन किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। तो वेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 19, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। तो इनको आप x मानकर भी कर सकते हैं या आपको इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन है 10, 7, 19 या नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% छूट पर बेचकर भी 25% मुनाफा कमाता है। यदि वह अपना सामान अंकित मूल्य पर ही बेचे तब उसका मुनाफा क्या होगा। ऑप्शन है 56.25%, 25.56%, 50.25% या 54.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से 5 गुना बड़ा था तब इनका वर्तमान उम्र क्या है। और एज में आपको बता दूं, एज वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, MBA एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आपको एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस एग्ज़ाम से या एंट्रेंस से, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी, सिलेबस या पेपर के बारे में कोई जानकारी चाहिए है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50p2। तो यह ईजिली लिखे जाते हैं या 11th क्लास में लिखने की यह ट्रिक बताई गई थी। तो 50p2 को कैसे लिखा जाना है, फिर उनका इंटू होता है, अपॉन में 1 और इंटू 2 किया जाता है, तो इन्हें ईजिली लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन है 4500, 3260, 2450 और 1470। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप पर बनेंगे तो 30 सेकेंड में बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो आपको करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसे से रिलेटेड पूछे गए थे। तो 21 to 25 नंबर के क्वेश्चन जो पैसे से रिलेटेड थे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग फेम्ड स्पीच। तो ये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में था टेल को लेट लिखा जाता है तो CAFE को क्या लिखा जाएगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन यह था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे टाइगर है तो कार्निवोरस है, तो इसका हमें वो बताना था, पेयर बनाना था। तो कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, तो टाइगर मांसाहारी है, तो इनमें से काऊ हर्बीवोरस इज राइट आंसर। ऑप्शन में था लायन जंगल, कैट हाउस, काऊ हर्बीवोरस या वोल्फ क्लेवर। तो काऊ हर्बीवोरस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टलेशन को स्टार्स है तो किसको क्या कहेंगे। तो कॉन्स्टलेशन एक स्टार्सों का समूह होता है, तो तारों का समूह को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो इनका हमें पेयर बनाना है, किसका बनेगा। तो पेन को बुक नहीं हो सकता। एजुकेशन स्कूल अभी देखते हैं। कंट्री सिटी आइसलैंड आर्चिपेलागो, तो इनमें से यह कोई राइट आंसर है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एंटिग्रिटी। तो इसका कुछ पूछा गया होगा, इसमें पैसेज से रिलेटेड है क्वेश्चन है, तो पैसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यह पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो पूछे गए थे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 41 नंबर का, कि किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस व्यक्ति के बेटे की बहन मेरी सास है और महिला का पति तस्वीर में दिख रहे हैं, तो व्यक्ति किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन में है पुत्र, पोतरा, दादा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आप कागज पर या पेज पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिशा से रिलेटेड, जिसमें मोहन walked 30 मीटर टूवर्ड साउथ, took a left turn and walked 50 meter. He then took a right turn and walked 20 meter. He again took a right turn and walked 15 meter. How far he from the starting point? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, SSC एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी पूछा गया। तो आपके लिए काफ़ी टाइम मिलेगा और 2 घंटे में आपके लिए 100 क्वेश्चन आते हैं। तो यह क्वेश्चन को आप आराम से 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछा गया था और 44 to 48 नंबर के क्वेश्चन एक प्रॉब्लम दे दी गई है, उस प्रकार से पूछे गए थे। अब बात करते हैं हम 49 नंबर के क्वेश्चन की, कि इसी कूट भाषा में टू ट्राई को कैसे लिखेंगे, किसी टूट भाषा में। तो ऑप्शन है 76, 26, 56, 76, 75, 76 या 62, 56। तो इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ टू ट्राई कैन बी रिटन। ऑप्शन है 76, 26,
56, 76, 75, 76 या 62, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फॉर मे बी रिटर्न इन द कोड लैंग्वेज, हाउ बॉयज कैन बी रिटर्न इन द सेम कोड लैंग्वेज। नेक्स्ट पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 52 to 56 तक एक प्रॉब्लम से क्वेश्चन रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए थे कंक्लूजन और स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61 नंबर का। आप पढ़ते आए होंगे 11th 12th में पढ़ा होगा, आपने BBA में भी पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट ऑलवेज, तो सहसंबंध गुणांक हमेशा होता है। तो ऑप्शन है मोर देन 0, मोर देन -1, लेस देन -1 और बिटवीन -1 एंड प्लस। काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेबल है, निम्नलिखित में से क्या डेटा की विशेषताएं हैं, यही कई बार पूछा जा चुका है। तो रिपीटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन अगले एग्जाम में आएंगे। तो आपके लिए परसेंटेज और टाइम एंड वर्क अच्छे से करना है, तो आपके लिए रीजनिंग अच्छे से करनी है, आपका MBA में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है 1998 से 2000 के बीच कंपनी X द्वारा YC दौरान कंपनी Y द्वारा किए गए औसत उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है। तो यह एक प्रॉब्लम है, पैसेज दिया गया होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चीज या विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में है। तो आपको बता दूं 3 प्रकार की सूची होती हैं 7वीं अनुसूची में। एक तो राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और एक समवर्ती सूची जिसे हम इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। 7वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन LLB एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और BLLB एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीज विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसे हम पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कहते हैं, फॉरेस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज है और एग्रीकल्चर है। तो स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं है, अब फॉरेस्ट हमारे ख्याल से, एग्रीकल्चर भी नहीं है, और तो जंगल भी नहीं है हमारे ख्याल से। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है जो दोनों का विषय है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को बेदखल करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जाता है। ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, दोनों में से किसी भी सदन द्वारा, या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र द्वारा। यह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भारत सदस्य बनना चाहता है। ऑप्शन है NSG, FATF, G20 या IORA। तो भारत NSG जिसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कहते हैं उसका सदस्य बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड बुक निम्न में से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का प्रलेखन है। तो रेड बुक में जानवरों, पौधों, कपकों, ऑप्शन है फूलों, फलों, सब्जियों, चिड़ियों, सांपों, मेंढकों, या मछली, मेंढक और मगरमच्छों। तो इसमें जानवर भी आते हैं, पौधे भी आते हैं और कवक भी आते हैं। तो रेड डाटा बुक एक इम्पोर्टेंट बुक है, लेकिन आप चेक कर लीजिए इसमें जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, थ्रेटनेड हैं, तो 8-9 प्रकार के जीवों को रखा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। वन ऑफ द रिपीटेबल क्वेश्चन एवर, और काफ़ी एंट्रेंस में पूछा गया है। मैं अभी तक 5 से 10 एंट्रेंस डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी की सॉल्व करवा चुका हूँ। ज़्यादातर में पूछा जाता है कि विच वन द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर ऑक्साइड और ट्रोपोस्फियर जोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है लोहा, सोना, तांबा या चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानवीय राहत और समाज सुधार के उद्देश्य से 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या मैडम ब्लड-वर्ड्सकी और कर्नल ओलकट। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन इसमें स्वामी विवेकानंद भी हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद ही राइट आंसर माना जाता है। तो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्विटर अकाउंट रखने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा है। ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है स्पेस एक्स निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में अलीबाबा ने चीन में वेंडिंग मशीन द्वारा आकार के लोकार्पण के लिए किस वाहन निर्माता कंपनी से हाथ मिलाया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फजी लॉजिक इज द पार्ट ऑफ, फजी लॉजिक किसका पार्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताज़ा पानी पृथ्वी पर मौजूद पानी का कितना प्रतिशत है, तो यह 2.5 से 3% है, तो 2.5% इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव ने में इन्फ्लुएंजा किस कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस देश ने किया था। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्तृत निवेश योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है बैंक लोन, बचत खाता, म्यूचुअल फंड है, चालू खाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अच्छे बिजनेस स्कूलों में समार इंस्टीट्यूट इनमें से किस देश में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार वन्य जीवों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा दिखाए गए असाधारण साहस और समर्पण के लिए स्थापित किया गया। ऑप्शन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस वीडियो में हमने ओनली क्वेश्चन देखी जल्दबाजी में और 15 मिनट की वीडियो बन गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे और वो वीडियो 1 से 2 घंटे की बन सकती है, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करने में 3 घंटे तक का समय डिटेल में लग सकता है, क्योंकि आपको समझाना भी पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करें कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं और लाइक कर दें, जिससे कि आपके पास पूरी वीडियो आती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।